तो ये रहा छोटा-सा व्लॉग हमारे घर की शादी का। जैसा कि आप जानते हैं मेरी स्टोरीज़ की वज़ह से हमारे घर पे शादी थी और सजना-धजना सब रेडी हो गया। तो फिर बस फिर क्या लड़कियां होने लगी तैयार। कहा कि नहीं हम मलमस के दिन ही मेहंदी लगाएंगे। ब्राइड का भी ये डिसीजन था लेकिन ब्राइड का लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं हफ्सा सबसे पहले मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। हफ्सा ने मेहंदी लगाते-लगाते थक भी गई लेकिन मेहंदी ज़ोर-शोर से लगी। उसके बाद शाम आई तो थोड़ा बहुत गेट टुगेदर हुआ तो मकनारी लाई गई और बस फिर क्या गाना बजाना शुरू हो गया। तो गाते-बजाते मुझे टाइम ही नहीं आया मेहंदी लगाने का। देन आई सेड माय हस्बैंड प्लीज़ मेरी मेहंदी लगा दें एंड ही जस्ट पुट अ वेरी नाइस डिज़ाइन फॉर मी। और उसके बाद सवेरे हुई तो मैंने ड्रेस चेंज किया और ये वाला मेहंदी का लुक मेरा फेवरेट लुक था। आई लव फेरन, आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज पिक्चर्स। और देखते देखते पिक्चर उठाते उठाते मेहमान भी आ गए एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग। और जो आप सब जानते हैं हमारे कश्मीर का जो ट्रेडिशनल तमकनारी है ये सभी शादियों में मौजूद होती है और बच्चे भी बड़े शौक से इसको ट्राई करना चाह रहे थे। बहुत बहुत मज़े से बच्चे डांस कर रहे थे, तमकनारियाँ बजा रहे थे। आप देख सकते हैं ये अपनी मम्मा को टच भी नहीं करने दे रही, शी इज़ सेइंग कि मैं खुद ही करूँगी। और इन सबको देख के मुझे भी जोश आ गया। मैंने भी सोचा नहीं मैं भी बजाऊँगी, तो मैंने भी बजा ली। तो बहुत मज़ा आया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। काम भी किया, खाली तमकनारी नहीं बजाई, गाना नहीं गाया, बट वी हैड लाइक एवरीथिंग। काम भी किया, फ़न भी क्रिएट किया, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम गा ही रहे थे तो हमें बुलाया गया कि भाई लहंगा कब लाओगे। तो जैसे तैसे हम निकल गए लहंगा लाने। हफ्सा, मैं, छोटी, हुरैन, घर की सभी लड़के ऑलमोस्ट लहंगा लाने गए थे। और वहीं पे मैंने हफ्सा से कहा तुम भी ट्राई कर लो। लहंगा पैक कराया और हफ्सा ने मना किया, बोला लहंगा का बैग बहुत भारी है। तो छोटी और मैंने उठाया और साथ ही साथ फिर हम ज्वेलरी शॉप पे गए। वहाँ से ब्राइड की जो मेहंदी रात वाली ज्वेलरी थी वो लेके आए। जब तक वो पैक कर रहे थे तब तक मैंने पूरी शॉप का मुआयना किया। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें उनके पास मौजूद थी और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली मैंने। और फिर वो पैक कराने के बाद घर चले गए। हफ्सा ने घर पे कहा कि भाई मुझे लहंगा ट्राई करना है। ट्राई किया और थोड़ा-सा फ्लॉन्ट भी उसने किया और उसके बाद ये खूबसूरत सी पोटली उस लहंगे की और हमने जल्दी-जल्दी फिर ब्राइड को रेडी किया। और देख सकते हैं मेहंदी वाली ने तब तक सारा मेहंदी का काम कंप्लीट कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। साइमा हद से ज़्यादा थक गई थी मेहंदी लगा-लगा के। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी आई। तब तक और मेहमान आए, गाना बजाना शुरू हुआ। काम ख़त्म करके मेहमानों को अटेंड करके हम लोग वापस अंदर आए। बीच में ये हमने हिकट भी की थी तो उसका शॉट भी मैंने ऐड कर दिया है। मेहमान भी गा रहे थे। तब तक मालूम हुआ कि मेहंदी वाले मेहंदी लेके आए। तब तक मैं जल्दी-जल्दी रेडी हुई, गजरे लगाए एंड देन मेहमान आए। मेहमानों ने गिफ्ट लाया था ब्राइड के लिए। वो लोग रेडी-शेडी होके चले गए और हमने देखा जहाँ ही औरतें बैठ रही हैं गाने, हम लोग घुस गए और एन्जॉय करने लगे। केक शेक कट हुआ। वो शॉट्स मैंने डाले नहीं हैं इसमें। तो उसके बाद सबने बोला चलो, चलो, चलो उठो अब काफ़ी लेट हो गया है, लेट्स गेट बैक टू स्लीप। तो हम सोने के लिए उठे लेकिन गा रहे थे। और फिर फाइनली अगली सुबह हुई, सारा काम-शाम कंप्लीट करके हमने जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी वो आई। उन्होंने दुल्हन को खूबसूरत सा रेडी किया। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी। उनका लहंगे का कलर एकदम महारानी वाइब्स लग रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उनकी पिक्चर्स ली, काम-शाम कंप्लीट किया, दूल्हे के आने का इंतज़ार किया। फाइनली दूल्हे मियाँ आ गए, उन्हें माला-शाला डाल के उनके निकाह हुए। निकाह कंप्लीट करने के बाद रुखसती हुई। रुखसती का मैंने कोई शॉट नहीं लिया। फिर उसके बाद आप जैसे जानते हैं कल पहुँचे ब्राइड को ड्रॉप करने। वहाँ पे बड़ी ज़ोर से तैयारियाँ थी, हमने सी ऑफ किया और घर आ गए। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग।